सबसे पहले ये फोटो देखो। ये लड़का 18 प्लस था और इसकी हाइट रुक चुकी थी। लोग इसे चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे कि अब तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ 90 दिनों में इसने अपनी हाइट लगभग 3 इंच तक इंक्रीज कर ली। तो सबसे पहले ये मानना बंद कर दो कि 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ सकती। और अगर लोग आपको भी छोटू, नाटा, बौना बोलकर चिढ़ाते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वही एग्जैक्ट मेथड्स बताने वाला हूं जो इस लड़के ने खुद पर अप्लाई किए थे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। और अगर आप अपनी हाइट को लेकर सच में सीरियस हो तो अभी नीचे कमेंट करके अपनी रियल हाइट जरूर बताओ। इस लड़के ने सबसे ज्यादा सिर्फ 4 चीजों पर फोकस किया था। पहला, सही वर्कआउट, यानी ऐसी एक्सरसाइजेज जो सच में बॉडी की ग्रोथ को सपोर्ट करे। दूसरा, सही डाइट, क्योंकि बिना प्रॉपर न्यूट्रिशन के बॉडी ग्रो ही नहीं कर सकती। तीसरा, रिकवरी, यानी डीप स्लीप, बॉडी रिपेयर और प्रॉपर रिकवरी। और चौथा, उन गलतियों को बंद करना जो साइलेंटली उसकी हाइट ग्रोथ को रोक रही थी। और इन्हीं 4 चीजों पर सही तरीके से काम करके इसने सिर्फ 90 दिनों में अपनी हाइट में क्लियर 3 इंच का विजिबल इंप्रूवमेंट निकाला। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको वही एग्जैक्ट सिस्टम स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हाइट वर्कआउट की। और यहाँ ज्यादातर लड़के सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? कभी थोड़ा हैंगिंग कर लिया, कभी रैंडम स्ट्रेचिंग कर ली, कभी 2 दिन स्प्रिंट मार ली, फिर 4 दिन कुछ नहीं किया। मतलब ना कोई टाइमिंग, ना कोई प्रॉपर स्केड्यूल, ना कंसिस्टेंसी। और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो बोलते हैं भाई मेरी बॉडी में ही प्रॉब्लम है। लेकिन रियलिटी क्या है? बॉडी रैंडम मेहनत पर नहीं, कंसिस्टेंसी और प्रॉपर सिग्नल्स पर ग्रो करती है। अगर सही एक्सरसाइजेस को सही टाइमिंग और कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए तो बॉडी डेफिनेटली रिस्पॉन्स देना शुरू करती है। अब आपको 50 एक्सरसाइजेस नहीं करनी, सिर्फ 4 चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहली, स्प्रिंटिंग। सुबह वर्कआउट शुरू करने के बाद 20 से 30 सेकंड पूरी स्पीड में स्प्रिंट करो, फिर 40 सेकंड आराम। ऐसे 5 राउंड्स, क्योंकि स्प्रिंटिंग बॉडी में एक्सप्लोसिव ग्रोथ रिस्पॉन्स क्रिएट करती है और पूरे शरीर को एक्टिवेट करती है। दूसरी एक्सरसाइज, हैंगिंग। अब यहाँ गलती मत करना, पूरा दिन लटकना नहीं है, सिर्फ 20 से 30 सेकंड हैंग करो और ऐसे 3 सेट्स। इससे स्पाइन पर प्रेशर कम होता है और पोस्चर इंप्रूव होता है। तीसरी चीज, जंपिंग। आप स्किपिंग कर सकते हो या जंप स्क्वाट्स, बस 2 से 3 मिनट, क्योंकि जंपिंग मूवमेंट्स लोअर बॉडी पर इंपैक्ट डालती हैं और बॉडी को एक्टिव ग्रोथ सिग्नल देती हैं। और आखिरी चीज, स्ट्रेचिंग। बस कोबरा स्ट्रेच, 2 टच स्ट्रेच, कैट काउ स्ट्रेच, इन 3 स्ट्रेचेस को 30-30 सेकंड होल्ड करना है। बस इतना काफी है। पूरा वर्कआउट मुश्किल से 25 मिनट लेगा, लेकिन अगर यही चीज रोज कंसिस्टेंटली करोगे तो बॉडी धीरे धीरे चेंज दिखाना शुरू करेगी। अब वर्कआउट के बाद आती है दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, क्योंकि बिना सही न्यूट्रिशन के बॉडी ग्रो ही नहीं कर सकती। और यहीं पर ज्यादातर लड़कों का गेम खराब हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाइट बढ़ाने के लिए कोई महंगा सप्लीमेंट, इंपोर्टेड पाउडर या फैंसी डाइट चाहिए, जबकि रियलिटी बिल्कुल अलग है। बॉडी को ग्रो करने के लिए कॉस्टली चीजें नहीं, सही न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वो आपको घर की नॉर्मल चीजों से भी मिल सकते हैं। अब सिंपल समझो, अगर बॉडी को हाइट बढ़ानी है तो उसे अंदर से स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए, और उसके लिए सबसे जरूरी है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ही वो चीज है जिससे बॉडी मसल्स, टिश्यूज और ग्रोथ को सपोर्ट करती है। अब हर किसी के घर में चिकन और एक्सपेंसिव फूड्स नहीं आते, इसलिए मैं आपको सिंपल और सस्ती चीजें बता रहा हूँ। चना, सोयाबीन दाल, मूंगफली, दूध, दही, पनीर, अंडे सबसे बेस्ट और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। अब सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। उसके लिए दूध, दही, तिल, राजगीरा, हरी सब्जियां बहुत यूजफुल है। और एक चीज जो फ्री में मिलती है लेकिन आजकल लोग लेते ही नहीं, सुबह की धूप, क्योंकि विटामिन डी के बिना बॉडी कैल्शियम प्रॉपरली यूज ही नहीं कर पाती। अब जरा आजकल की लाइफस्टाइल देखो, पूरा दिन कमरे में, फोन हाथ में, जंक फूड पेट में, और फिर लोग सोचते हैं बॉडी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। ऐसे नहीं होता। बॉडी वही बनती है जो आप रोज उसे देते हो। अगर बॉडी को सिर्फ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और मैगी दोगे तो बॉडी ग्रो नहीं, सिर्फ सरवाइव करेगी। और यही रीजन है कि गांव में रहने वाले कई फिजिकली एक्टिव लड़के सिंपल खाना खाने के बावजूद हेल्दी और स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल नेचुरल होती है। तो कॉम्प्लिकेटेड डाइट के पीछे मत भागो, बस ये याद रखो, हर मील में थोड़ा प्रोटीन, सुबह थोड़ी धूप और जंक फूड कम। इतना भी कंसिस्टेंटली कर लिया तो बॉडी धीरे धीरे खुद फर्क दिखाना शुरू कर
देगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, रिकवरी और स्लीप। और ऑनेस्टली यही वो चीज है जिसे ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि ग्रोथ वर्कआउट के दौरान होती है, जबकि रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। वर्कआउट सिर्फ बॉडी को सिग्नल देता है, असल ग्रोथ होती है रिकवरी के दौरान। अब इसे आसान भाषा में समझो। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो जैसे स्प्रिंटिंग, जंपिंग या वर्कआउट, तो बॉडी पर स्ट्रेस पड़ता है। फिर रात को जब आप डीप स्लीप में जाते हो तब ब्रेन का एक हिस्सा जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH रिलीज करता है। इसके बाद HGH लीवर तक जाता है और लीवर IGF-1 नाम का ग्रोथ हार्मोन बनाता है। और यही IGF-1 बॉडी की ग्रोथ प्लेट्स, मसल्स और टिश्यूज पर काम करता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में, दिन में आप बॉडी को सिग्नल देते हो और रात को बॉडी खुद को रिपेयर और ग्रो करती है। आजकल ज्यादातर लड़कों की रात कैसी होती है? हेवी डिनर, उसके तुरंत बाद बेड और रात के 1 से 2 बजे तक जागना। अब ऐसी सिचुएशन में बॉडी ग्रोथ पर फोकस नहीं करती। आजकल ज्यादातर लड़के रात को हेवी खाना खाते हैं और खाना खाते ही बेड पर गिर जाते हैं। अब पूरी रात बॉडी क्या करेगी? ग्रोथ नहीं, पूरी रात बॉडी सिर्फ खाना पचाने में लगी रहेगी। पूरी एनर्जी डाइजेशन और स्ट्रेस में चली जाती है और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप चाहते हो कि रात को बॉडी प्रॉपरली रिकवरी और ग्रोथ मोड में जाए तो सोने से कम 1 घंटे पहले खाना खत्म कर दो, ताकि जब आप सो तब बॉडी डाइजेशन में नहीं, रिपेयर और रिकवरी मोड में जा सके। इसीलिए अगर आप सच में अपनी हाइट और बॉडी ग्रोथ इंप्रूव करना चाहते हो तो 3 चीजें मैंडेटरी हैं। सोने से 1 घंटे पहले डिनर खत्म, रात को जल्दी स्लीप और मिनिमम 7 से 8 घंटे डीप स्लीप, क्योंकि HGH सबसे ज्यादा डीप स्लीप के शुरुआती घंटों में रिलीज होता है। और यही रीजन है कि जिन लोगों की स्लीप क्वालिटी खराब होती है उनकी रिकवरी, एनर्जी और फिजिकल ग्रोथ भी वीक होने लगती है। अब आती है लास्ट पॉइंट, ऐसी गलतियां जो सब कुछ करने के बाद भी हाइट नहीं बढ़ने देती। और भाई ये पार्ट बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्यादातर लड़के वर्कआउट भी करते हैं, डाइट भी लेते हैं, स्लीप भी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो उनकी बॉडी की ग्रोथ को अंदर ही अंदर खत्म कर रही होती है। सबसे पहली चीज, ब्रह्मचर्य का पालन करो और हस्त मिथुन को जितना हो सके अवॉइड करो। कम उम्र में सेक्स, ओवर एक्साइटमेंट और बार बार बॉडी को ड्रेन करना, ये सारी चीजें आपकी एनर्जी, फोकस और रिकवरी पर असर डालती हैं। अब सिंपल एग्जांपल से समझो, अगर आप एक बाल्टी में ऊपर से पानी भर रहे हो लेकिन नीचे से छेद खुला हुआ है तो क्या वो बाल्टी कभी भरेगी? नहीं। सेम चीज बॉडी में होती है। आप वर्कआउट कर लो, डाइट ले लो, प्रोटीन खा लो, लेकिन अगर दूसरी तरफ आप अपनी एनर्जी और डिसिप्लिन को लगातार लीक कर रहे हो तो बॉडी कभी प्रॉपर ग्रोथ मोड में नहीं जा पाएगी। और यही वजह है कि पुराने समय में लोग ब्रह्मचर्य को इतना इंपॉर्टेंट मानते थे, क्योंकि इसका कनेक्शन सिर्फ शरीर से नहीं, माइंड, फोकस, कॉन्फिडेंस और रिकवरी से भी होता है। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती, कंसिस्टेंसी तोड़ देना। 2 दिन वर्कआउट किया, तीसरे दिन मिरर के सामने खड़े होकर हाइट नापने लगे। भाई बॉडी ऐसे नहीं बदलती, हाइट कोई मैजिक नहीं है, ये धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। आपको कम से कम 3 से 6 महीने ऑनेस्टली कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। और तीसरी गलती, हर दूसरे दिन नया तरीका शुरू कर देना। आज हैंगिंग, कल योगा, परसों कोई यूट्यूब चैलेंज। ऐसे बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। एक प्रॉपर रूटीन बनाओ और उसी पर टिके रहो। अगर वीडियो से सच में कुछ वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।